पहले तो आज उन सब लोगों को थैंक यू जिन्होंने आज विश करा कि नरेंद्र जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज 20 साल हो गए रियल एस्टेट में। जी हाँ दोस्तों, आज 18 अगस्त मेरे को रियल एस्टेट में 20 साल हो गए। अभी एक दो लोगों के फ़ोन आए, भाई अपनी जर्नी तो शेयर करो, इस पर एक वीडियो बनाओ। शुरू में मेरे को लगा नहीं यार नहीं, बट बाद में जब मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है मोटिवेट हों कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मैं कैसे रियल एस्टेट में आया, हो सकता है कुछ लोग मोटिवेट हों। तो मेरे को लगा ठीक है एक वीडियो बनाते हैं। पहले दोबारा से आप सबका थैंक यू जिन लोगों ने मेरे को विश करा, वो मेरे दोस्त, वो मेरे कस्टमर्स कि जिनको पता है कि आज 20 साल हो गए मेरे को इस जर्नी में। एंड इट हैज़ बीन ग्लोरियस 20 ईयर्स। मतलब अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं कि मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, तो उसके बाद मैंने 1996 में भारती एयरटेल ज्वाइन किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इन दिल्ली। लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम्स थे और 10 साल मैंने अच्छा काम करा। मतलब दिल्ली में मैंने हर नामी गामी आदमी को सिम कार्ड मैंने बेचा। अब जब 10 साल की जर्नी थी, एक पनवाड़ी भी सिम कार्ड बेचने लग पड़ा, तो मुझे मतलब ऊपर वाले के हाथों में होती है चीज़ें कि कहीं ना कहीं डोर जुड़ी होती है। तो रियल एस्टेट की बात आई। अब रियल एस्टेट ऐसा नहीं था कि मैं प्लान करके आया। मेरे को मेरे ब्रदर इन लॉ ने फ़ोन करा कि जी मेरे को इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी चाहिए और आप ढूंढ दो। और फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि भाई मिल के ले लेते हैं, जो होता है नॉर्मली घरों में। विद वेरी लिमिटेड फंड्स मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि यार कैसे बोलूँ, होगा नहीं। तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनी फैमिली की कि नहीं यार मिल के कर लेंगे, आप ढूंढो। मैंने 5-6 महीने इतनी रिसर्च करी, बिकॉज पैसे बड़े लिमिटेड थे, फंड्स बड़े लिमिटेड थे। तो कभी ग्रेट नोएडा देखने गया, नोएडा पूरा देखा, उसके बाद मोहन नगर में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर उसके बाद एक टाइम आया मैं हरिद्वार चला गया देखने के लिए प्रॉपर्टीज़। 5-6 महीने की रिसर्च के बाद क्या समझ में आया कि एक दिन मेरी वाइफ का कॉल आया, सुनो आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं अभी ग्रेटर नोएडा से एक प्रॉपर्टी देख के आ रहा हूँ। बोली आपने लेना वेना कुछ नहीं, आप तो प्रॉपर्टी डीलर ही बन जाओ। वो शायद एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो ऊपर वाले ने साकार कर दी। क्यों उसने ये बात बोली कि मैंने ख़रीदा तो तब कुछ नहीं था, लेकिन मैं जिस भी प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिला उससे ज़्यादा मेरे को नॉलेज थी। क्योंकि वो मेरा भाई क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जैसे मैं फरीदाबाद देखने गया तो वो ओमैक्स हाइट के बारे में मेरे को बता रहा है कि ओमैक्स हाइट ये ऐसे है, ये वैसे। उसको सिर्फ अपने आसपास के एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट के बारे में पता है। अब मेरे पे थे लिमिटेड फंड्स, मेरे को तो पूरा शहर देखना था और एक शहर क्या 5 शहर देखने थे कि भाई ये लास्ट पैसे हैं और इतने ही हैं। तो मैंने जो पढ़ाई लिखाई कर ली रही, और उस वक्त तो गूगल भी नहीं होता था, तो जा के चीज़ें नापनी पड़ती थी, इतनी फ्री इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब। तो पहली प्रॉपर्टी खरीदी मैंने नोएडा के अंदर सेक्टर 93 ओमैक्स ग्रैंड। फिर उसके बाद होता है ना, आदमी बड़ी खुशी से गा के बताता है कि भाई साहब अब मैंने एक नोएडा में फ्लैट ले लिया, हम नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे, नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो एक एक्साइटमेंट से मैंने भी अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करके, भाई मैं नोएडा शिफ्ट हो रहा हूँ, मैंने फ्लैट ले लिया, इतने लाख का ऐसा वैसा। तो अभी वो प्री लॉन्च में था, अभी बनना शुरू हुआ था, 4 साल 5 साल बाद डिलीवर होना था। अब वो जब ख़रीद लिया तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को रेफरेंस दिया। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ पावर ऑफ रेफरेंस। मेरे एक दोस्त ने रेफरेंस दिया कि आपने फ्लैट ख़रीदा ओमैक्स में, मेरे एक जानकार हैं उनको भी चाहिए। तो मैंने ठीक है जी। तो मैंने जिस ब्रोकर के थ्रू लिया था मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मेरे एक रेफरेंस है, उनको भी फ्लैट चाहिए, तो भाई हम कैसे करेंगे? बोला भैया जो पैसे ब्रोकरेज के बचेंगे आधे आपके आधे मेरे। डन। हमने जाके मीटिंग करी क्लाइंट से, उनको प्रोजेक्ट बताया, उनको एक प्रॉपर्टी पसंद में आई और ट्रांजैक्शन करने के बाद मात्र 50,000 रुपये बचे। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं 50,000 बचे, और मैं बात कर रहा हूँ 18 अगस्त 2006 की। उस वक्त ना 50,000 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो जो वो 50,000 रुपये बचे, भाई ने क्या बोला, सर आधे आपके आधे मेरे। मेरे को आंखों में ऐसी चमक आई। मेरे को उस दिन क्या रियलाइज़ हुआ कि नरेंद्र जी पैसे कमाने के लिए ना, ये जो 14 घंटे फेविकोल लगा के आप बैठते हो दुकान पे और दुकानदारी कर रहे हो, आपको 14 घंटे 15 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कमाने का ये भी एक तरीका है।
बड़ी अच्छी बात है जब आपके पास प्लान बी होता है। ये मैंने सीख ली। ये पैसे क्यों आए? क्योंकि ऊपर वाले ने रचना रचाता तो देखो कोई और है, ऊपर वाले ने एक रचना रच रखी थी कि अब दिल्ली में जैसे सीलिंग शुरू हो गई, 2006 की बात बता रहा हूँ। मुझे ना दिल में डर था कि यार कल को पता नहीं दुकान कल खुलेगी नहीं खुलेगी, सीलिंग शुरू हो गई है, घर कैसे चलेगा, बच्चे छोटे हैं। अब वो सारी चीज़ें दिमाग में हावी थी, तो भगवान ने कुछ तो सोचा ही था हमारे बारे में भी। ये रेफरेंस आ गई विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। ये पैसे भी आ गए, तो एक नया दरवाज़ा खुल गया कि यार रियल एस्टेट भी किया जा सकता है। अब उस वक्त क्या था, एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार 25,000 रुपये बहुत होते हैं, हम अगले 25-26 दिन तो मैं अगर दुकान ना भी खोलूँ तो घर तो चल जाएगा। तब लाइबिलिटीज़ तो ज़ीरो थी, ना कोई होम लोन ना कार लोन। वो एक ऐसा माइंडसेट बना कि 15-20 दिन में 1-2 रेफरेंस और आई। उसके बाद धीरे 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 करते हुए मैंने 5-6 महीनों में देखा मैं एक नॉर्मल ब्रोकर या एक जो आम ब्रोकर मार्केट साइड आपके जो हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज रख रहा हूँ। मेरा भी कॉन्फिडेंस चेंज हुआ, ऊपर वाले ने ऐसे रेफरेंसेस भेजने शुरू कर दिए। और बहुत बहुत शुक्र है कालका माई का, जहाँ मेरी एक आस्था जुड़ी हुई है। मैं इतने सालों से मंदिर मत्था टेकने शुक्राना करने जा रहा हूँ। रचयिता तो वही है, तो चीज़ें जुड़ने लग पड़ी, रेफरेंसेस आने लग पड़े। एक टाइम आया जब समझ में आया कि हाँ यार रियल एस्टेट से अच्छा कुछ नहीं। तो ये जो 20 साल की जर्नी है, मेरे को समझ में आ गया कि रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ अगर आपके हाथ खाली भी हो ना तो सिर्फ ये लकीरें काम करा देंगी। दैट्स इट। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और मैं आज भी मानता हूँ, मैं आज हर उस आदमी के साथ काम करना चाहता हूँ कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब लोगों को इनवाइट भी कर रहा हूँ कि भाई आप जुड़िए हमारे साथ। रियल एस्टेट में आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। मतलब इन 20 साल की जर्नी में मेरी 2-3 लर्निंग्स है कि आदमी वो प्रोडक्ट्स बेचे जिसमें कस्टमर की पीठ कभी ना लगे। मतलब मैं ये 3-4 स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ जो मेरे टेक अवेज हैं आज तक के। भाई देखो, बिजनेसमैन है हम लोग, हमारा कोई पेंशन प्लान तो आएगा नहीं कभी। हमें क्या करना है एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट कि कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट ले दो, ताकि अगर सपोज़ मैं साल में 1000 कस्टमर्स अटेंड कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को साल में सिर्फ 20% भी रेफरल आ गया ना, यू विल नॉट बिलीव, मेरे को कभी ज़िंदगी में एक पेंशन प्लान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। टिल द लास्ट ब्रेथ आई डोंट नीड टू वरी अबाउट माई किचन फायर्स बर्निंग। मुझे कभी ज़िंदगी में इस बात की टेंशन नहीं होगी घर कैसे चलेगा। रेफरेंसेस विल टेक केयर। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। और रियल एस्टेट में यार कोई पैसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कस्टमर को एक अच्छी काउंसलिंग, एक अच्छा कंसेप्ट चाहिए, उसको एक ट्रस्टवर्दी चैनल पार्टनर, एसोसिएट, एक दोस्त चाहिए जो उसको सजेस्ट कर पाए क्या चीज़ लूँ, और वक्त पे साथ खड़ा हो कि भाई ये बिकवा दे, एग्जिट करा दे। तो खरीद तो देखो पैसा है, आप कुछ भी सकते हो, ज़रूरत पड़ने पे एग्जिट कौन करा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अगर हम बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट से अच्छा कोई आज लाइन है जिसमें आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर सकते हो। इसको और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर सपोज़ आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता है कि मैं 1 करोड़ की टर्नओवर करूँगा तो मुझे इतने पैसे बच रहे हैं, मैं 10 करोड़ की टर्नओवर करूँगा तो मुझे इतने पैसे बच रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट में एक ऐसा मैजिक है कि आपको ये नहीं पता कि कल कौन सा कोई एक रेफरल आ जाए, वो कितने की चीज़ खरीद ले, कितने करोड़ रुपए का सामान खरीद ले, और 1% ब्रोकरेज भी अगर सिर्फ 1% जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो मिल जाए, तो शायद आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटी रिचेस्ट मैन बन जाओ। दिस ट्रेड हैज़ द पावर टू चेंज योर फॉर्चून्स। तो एज अ थैंक्स गिविंग या एज अ रिगार्ड पे बैक टू द सोसाइटी, मैं हर उस इंसान को आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथ जुड़ने के लिए रियल एस्टेट के माध्यम से। कि दोस्त, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मन है रियल एस्टेट में एंटर करने का, 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है,
आज 20 साल के उपलक्ष्य कंप्लीट होने के, ग्लोरियस 20 ईयर्स कंप्लीट होने के माध्यम पे मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेन करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, जूम मीटिंग्स करेंगे, आई विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग्स। सिर्फ आपको करना क्या है, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो डीएम में येस लिख के भेज देना, दैट इज़ इट। आई विल सेंड यू माई पर्सनल नंबर एंड आई गारंटी आई विल ट्रेन यू। ऊपर वाले ने, माँ सरस्वती ने हमें इतना तो ट्रेन कर दिया कि अब एक बात समझ में आने लग पड़ी कि जहाँ शिक्षा और जहाँ विद्या की बात आती है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं जब हम ज्ञान बांटते हैं साथ में और लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे एज अ ह्यूमन मैनकाइंड समझ में आता है कि इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ट्रेन किया जा सकता है लोगों को। शायद हो सकता है लोगों की दुआएं मिलेंगी तो ज़िंदगी आगे चल के अच्छी होगी और बेहतर होगी। तो इट इज़ जस्ट अ जेस्चर टू पे बैक, टू से थैंक यू टू ऑल माई लविंग फ्रेंड्स, कस्टमर्स, या उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस 20 साल में मेरे को बहुत सपोर्ट करा। रैग्स टू रिचेस की स्टोरी ना बिल्कुल अपने पे एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच।